हाँ भाई, बस इतनी सी ईगो है। डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। देखो, यूथ की आवाज को, जेनजी की आवाज को दबाने के लिए इंडिया में अकाउंट ही बैन कर दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यूथ जाग रहा है, यूथ इनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट आवाज उठा रहा है, यूथ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहा है। नीट के पेपर लीक तुम करवाओ, कोई ट्रोल गाली दे, सब चलेगा, मां बहन को थ्रेट किया जाए, सब चलेगा। लेकिन जब एक प्योर पर्पस के लिए, प्योर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पर्पस के लिए जब कुछ लोग साथ आ रहे हैं और एक मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, पीसफुल मूवमेंट, डिजिटल मूवमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए सारी चीजें कर रहे हैं, तुम उसको दबाने के लिए अब हमें विदहोल्ड करोगे इंडिया में। और ये अभी तो एक्स हुआ है, ये लोग इंस्टाग्राम के लिए भी आएंगे। मेरी सब कॉकरोचेस से अपील है, जितने अकाउंट हो सकते हैं भर भर के अकाउंट बनाओ, अपनी डीपी लगाओ सीजेपी की। इनको इतना कर दो कि ये लोग एक सीजेपी के अकाउंट बैन करेंगे ना, हम 1000 सीजेपी के अकाउंट बनाएंगे। वी सपोर्ट सीजेपी के अकाउंट बनाओ, अनफॉलो करो बीजेपी को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो तुम्हारी आवाज दबाना चाहती है। और इतना ही नहीं, अपने पेरेंट्स के फोन लो, उन्हें दिखाओ, उन्हें कन्विंस करो कि क्या चल रहा है देश में और उनके बच्चों के फ्यूचर के साथ सरकार क्या कर रही है। उनसे भी बीजेपी के अकाउंट अनफॉलो करवाओ और इसकी वीडियोज बनाकर पोस्ट करो। कॉकरोच जनता पार्टी सब शेयर करेगी। हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज़ उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था। हमने तो कोई गलत चीज़ नहीं लिखी थी, हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने सुसाइड की तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप सभी ये सवाल पूछो। एज एक्सपेक्टेड वही पुराना घिसा पिटा गेम स्टार्ट हो चुका है। अभिजीत को, मुझे, इस पूरे मूवमेंट को सोशल मीडिया पर डिफेम करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो क्या हो गया अगर वो पहले किसी पार्टी से एसोसिएटेड था? दिक्कत तुम्हें यह है कि उसने यूथ के सेंटीमेंट को तुमसे बेहतर समझ लिया और मुझे फेक हिंदू बोलते हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतरामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कंठस्थ है, कंठस्थ। एंटी नेशनल वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल कुसुमिता दुर्मिता शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। ये जितने संगीत ट्रोल कर रहे हैं ना, गारंटी दे रहा हूं एक सांस में बोल नहीं सकते, तुतलाने लगेंगे। ये राइट विंग अकाउंट लिखता है कि ओ देखो देखो ये कॉकरोच मूवमेंट यूएसए से चल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी इंडिया में बैन करो वरना ये मोदी जी और बीजेपी के अगेंस्ट यूज कर लेंगे। असल में डर पता है क्या है? 7 बिलियन हो गए हैं, सिर्फ 1-1.5 मिलियन बचा है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को ओवरटेक करने वाले हैं हम इंस्टाग्राम पर। क्या नैरेटिव है कि तुम तो बाहर बैठे हो, बाहर से ये सब कर रहे हो? पहली बात, अगर देश में होते तुम अरेस्ट कर लेते, कुछ उल्टे सीधे केस लगा देते और ये सब खत्म हो जाता। और दूसरी बात, पहले इन नेताओं से पूछो, इन बड़े बड़े मिनिस्टर्स से पूछो, जब हमारे देश में पेपर लीक हो रहे हैं और इनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में मजे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनके बच्चों को वापस बुलाओ। हम तो अपनी मेहनत से गए हैं, बिना किसी सोर्स से गए हैं बाहर। देश में कितने लोग हैं, कितने युवा हैं जो लोन लेकर बाहर जाते हैं, उनमें से कोई देश की फिक्र नहीं रखता? रिमेंबर कॉकरोचेस, फर्स्ट दे ignore you, then they laugh at you, then they fight you, and then ultimately you win.